हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेयर फेस्टिवल एंड कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये यूपी टेट प्राइमरी लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है उसमें ईवीएस का पोर्शन है। तो उसमें एक टॉपिक आता है हमारा मेलों से संबंधित और त्योहारों से संबंधित या जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो बुक है ये सचिन अकेडमी जो इन्होंने पब्लिश की है ईवीएस की, वो बुक है। और इस बुक में क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा हर क्वेश्चन के साथ साथ, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। कुंभ के मेले से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को बताना है इन नासिक ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ द कुंभ मेला हेल्ड। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? पहला शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी या ताप्ती। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी, बिल्कुल ठीक है, गोदावरी। चलिए, ये जो पेपर है प्राइमरी लेवल का यूपी टेट का जो प्री एग्ज़ाम था, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था बाद में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जो नासिक में क्या है, कुंभ का मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है, ये बात ठीक है। कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए प्राइमरी लेवल के एग्जाम, मतलब एग्जाम देने के लिए। जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये 4 स्थान पे क्या कुंभ का मेला लगता है। और प्रयागराज में यह है, ये भी याद जरूरी होना चाहिए कि जो प्रयागराज है उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती इनके जो संगम है वहाँ पे ये कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में जो लगता है वो शिप्रा नदी के तट पर लगता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया उज्जैन में जो कुंभ का मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है, तो वो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, हरिद्वार में तो सबको ही पता है कि भाई गंगा नदी के किनारे लगता है, लेकिन गोदावरी की बात करते हैं तो इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र नासिक में लगता है। ठीक है, चलिए, एक्सप्लेनेशन से ही हमें सवालों को सही तरीके से सीखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से ही बनता है, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे पुरी की प्रसिद्ध यात्रा संबंधित है, किससे संबंधित है? जो पुरी है, पुरी कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, तो किस भगवान से संबंधित है? ये रथ यात्रा है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर क्या है? डी, बिल्कुल ठीक है, भगवान जगन्नाथ से। ये भी जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है? पुरी की प्रसिद्ध यात्रा, रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। यह जो यात्रा है हर वर्ष या उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इस जो ये यात्रा है इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह विशाल रथ पर विराजमान होते हैं और अत्यंत शुभ माना जाता है इसको। ठीक है, इस उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वैष्णव परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ों का मुझे पता चल गया कि भैया उड़ीसा में है पुरी, पहली बात भगवान जगन्नाथ के लिए। यहाँ से तो सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा जो वो किस भगवान से संबंधित है? भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये तो सबको ही पता है बचपन से, इसको सब लोग बचपन से, मतलब ये है सोनपुर है, सबको ही पता है, बिहार में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो जरा, ये है कि एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है सोनपुर में, बिहार में आयोजित हो जाता है। और इसको क्या है, सोनपुर मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी के नाम से जाना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा या अक्टूबर नवंबर के बीच में जो लगाया जाता है, और इसका ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो पशु मेला वो है। ठीक है, और बात करते हैं जो हाथी बाजार है, विशेष रूप से मुख्य आकर्षण रहता है। इस मेले में पशु के अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधि भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुष्कर मेला कहा जाता है। देखो यहाँ से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो ये रहा, ये जैसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था ये प्राइमरी लेवल पर कि पुष्कर मेला कहाँ है। अब उससे पहले क्या था, पुष्कर मेला सब पूछते भैया कहाँ लगाया जाता है? राजस्थान में। लेकिन यहाँ इस मामला फांस दिया कि सारे शहर जो सिटी हैं ये सब राजस्थान के दे दिए हैं। लेकिन अब इस राजस्थान में आप लोगों को जो डीपली पढ़ के आया बच्चा वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है अजमेर। ठीक है, क्या है? अजमेर इसका जो राइट आंसर है। लेकिन चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन अलग एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर ज़िले में आयोजित किया जाता है, ये बात ठीक है। और जो यह मेला जो है अजमेर से लगभग, ठीक है, जो मेन अजमेर है उससे लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर में लगाया जाता है। पुष्कर मेला, पुष्कर एक जगह है जो अजमेर ज़िले में पड़ता है।
पुष्कर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये भी आप लोग को याद रखना। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। पशु मेला, जो पशु व्यापार है वो एक दृष्टि मतलब एक मुख्य केंद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो ठीक है? पहला असम है, बिहू है। दूसरा उड़ीसा, भरतनाट्य तमिलनाडु का, तो ये गलत हो गया। उड़ीसा का तो उड़ीसी डांस है, भरतनाट्य तमिलनाडु का है। लावड़ी ये तमिलनाडु का नहीं है। कथक जो हमारा कर्नाटक का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है। तो इस हिसाब से क्या है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर मैचिंग बिल्कुल ठीक है, कि असम का जो फेमस जो डांस है वो क्या है, बिहू है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बिहू का असम का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ना कि उड़ीसा का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ लावड़ी महाराष्ट्र का, ये इंपॉर्टेंट है। लावड़ी क्या महाराष्ट्र का है, कथक उत्तर प्रदेश का, उड़ीसा का जो ये उड़ीसी है, मैंने आप लोग को अभी बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या, कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार जो गर्मियों में मनाया जाता है? तो इसका लॉजिकल समझो आप, ये ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि क्रिसमस जो है, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रिसमस डे बनाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में भारत में लगाते हैं वो जो 25 दिसंबर है उसके टाइम मनाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, दिसंबर का महीना तो ठंड रहती है हमारे तरफ, लेकिन जहाँ ऑस्ट्रेलिया क्या है, जोन से वो दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है, वहाँ पे गर्मी रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस का प्रमुख गर्मियों का त्यौहार है, ये आप लोगों को पता ही है। इसका कारण क्या है कि जो दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, तो दिसंबर का जो महीना है गर्मियों का होता है उस टाइम पे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जो गर्मी है वो दिसंबर से शुरू होती है और फरवरी तक चलती है। तो क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन से देश के अंदर जो क्रिसमस डे है वो गर्मियों में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा 2016 में पेपर हुआ था प्राइम लेवल में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको जरा हम चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखेंगे कि राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। ठीक है, ये हमसे रीट एग्जाम यानी राजस्थान का जो रीट एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट में मुश्किल ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी रीट में पूछा गया, लेकिन फिर भी जो है इसको थोड़ा सा रखना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाया जाता है। तो ठीक है, तो इसका मैं राइट आंसर देख लेता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महावीर जयंती। ठीक है, तो ये रीट में पूछा गया, लेकिन ये हमारे यूपी टेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब महावीर जयंती जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन है कि महावीर जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाया जाता है। भगवान महावीर को जैन धर्म के लोग भगवान मानते हैं। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और महावीर जयंती का जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आप लोग को याद रखने हैं, ये क्या था इसमें, अच्छा ये देखो जयंती, गांधी जयंती, अम्बेडकर जयंती, हनुमान जयंती, इनके बारे में भी थोड़ी सी इन्होंने एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें बताई है। जैसे गांधी जयंती 2 अक्टूबर है, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल है, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा कर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, आगे है बफलू डोला का, ये क्या है, पफुल डोल का मेला कहाँ लगाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है शाहपुरा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम कि फूल डोला मेला राजस्थान के शाहपुर भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। इतना ही याद रखना, यह मेला मुख्यतः कोरी जाति के लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। अब सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, आप लोग को पता ही होगा भाई, हर व्यक्ति को पता ही होगा। ठीक है, गुजरात, बहुत ज़्यादा फेमस सोमनाथ मंदिर है। तो प्रभावती पाटन बैरावाल बंदरगाह में स्थित है। यह हिंदू के लिए अत्यंत पावन तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस मंदिर की ख्याति और महिमा दूर दूर तक फैलती है। अरब यात्री अल-बरूनी ने भी अपनी यात्रा वृतांत में सोमनाथ का उल्लेख किया। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये था 10 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्वर्ण मंदिर कहाँ है, ये आपको ही पता होगा, अमृतसर है। इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन करने की जो है, यह है हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है इसको, सिखों के लिए जो पूजनीय स्थल है। ठीक है, इसका निर्माण की जो शुरुआत की थी वो गुरु
रामदास जी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, क्योंकि भैया स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर, हर बच्चा लगा देगा, लेकिन ये जरूरी है कि जो मंदिर का जो निर्माण है उसकी शुरुआत गुरु रामदास ने की थी। मंदिर की स्थापना जो स्थापना 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने की थी। मंदिर का निर्माण 1581 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ये 2-3 फैक्टर डाटा था जो आप लोग को याद रखना। ओणम त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग को ओणम त्यौहार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और ये क्या है, केरल में मनाया जाता है। और ये हमारी जो है जो हम जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ कक्षा 4 या शायद कक्षा 5 में जो ओणम है वो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, मतलब चैप्टर है ओणम का पूरा अच्छा सा। ओणम त्यौहार मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, और यह उत्सव जो है राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ओणम का जो पर्व है 10 दिन तक चलता है। इसमें फूलों की पंखुड़ियों से रंगीन पुक्कलम बनाई जाती हैं। युवतियाँ इन रंगोलियों के चारों ओर व्रत बनाकर उत्साहपूर्ण नृत्य करती हैं, ठीक है। अब ये एडिट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक मिनट रुको। ये भी रिटन में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी रिटन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सब ये रिटन में पूछे गए हैं। तो हाँ चलिए रुक जाओ, तो ये रहा क्वेश्चन यूपी टेट प्राइमरी लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थान केरल में है। पहला वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी, मालखेड़ा। तो राइट आंसर है कोझिकोड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, ठीक है। कोझिकोड को पहले कालीकट कहा जाता है। याद करो कालीकट पे कौन आया था, अंग्रेज आया था। यह केरल राज्य का एक प्रमुख शहर है। कोझिकोड मालाबार तट पर स्थित है। यह स्थान भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। कालीकट शहर के पूर्व में वायाड की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जितना भी हमारा जो इस चैप्टर से इतना यूपी टेट के हिसाब से जितना भी इस चैप्टर में हम पढ़ सकते थे वहाँ से हमने एक्सप्लेनेशन सीख लिया, और मैं आशा करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को यूपी टेट में मिल सकता है। यहाँ से नहीं मिलेगा तो थोड़ा इधर उधर मिलेगा। फिलहाल मेले से, त्यौहार से और सांस्कृतिक प्रोग्राम से जो PY के क्वेश्चन थे उनसे हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।